हेलो गाइस, दिस जोली मिस्टर एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बेस्ड होगी ट्रिग्नोमेट्री पर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके पेपर के लिए, मैथ के पेपर के लिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की जो भी टेंशन है आपकी दूर हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, तो आज की वीडियो में वही चर्चा की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि tan a प्लस बी आपको दिया हुआ है बराबर √3, ठीक है, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। हाँ, आपको फाइंड करना है a और b का मान। इसमें दो आपको रेगुलेशन भी दे रखी है कि a का मान जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। a प्लस बी का मान जो दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का मतलब ऐसे दिया हुआ है 0 डिग्री इज ग्रेटर a प्लस बी एंड ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि a और प्लस बी, a और b को जब जोड़ेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा और या तो 90 के बराबर होगा या तो 90 से छोटा होगा। दूसरी रेगुलेशन है कि जो a है वो b से बड़ा है, जो a आएगा वो b से बड़ा होगा, जो a होगा वो b से बड़ा होगा। तो अब आपको फाइंड करना है a और b का मान। ये दोनों रेगुलेशन आपको दे रखी है, तो आपको इन दोनों रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर का नाता नहीं है। जब लास्ट में आएगा आंसर, है ना, तब आप चेक कर लेना कि ये जो आंसर आया है क्या वो इन दोनों रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होगा तो आंसर गलत है ना। तो चलो आप स्टार्ट करें। चलो देखिए, अगर आप इसको इस मतलब दो आपको सिचुएशन दी गई है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो पहली वाली सिचुएशन से चलते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं इसको, √3 का मान, मतलब √3 tan के अनुपात में किस कोण का मान होता है बताओ, 60 डिग्री का मान होता है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। मतलब अब हम क्या यह लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री है, मतलब tan इधर भी है tan इधर भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इतना कह सकते हैं। तो क्या ये हमारा एक समीकरण बन गया कि a प्लस बी का मान 60 डिग्री है, एक समीकरण बन गया। अब चलो दूसरी सिचुएशन को पकड़ते हैं। तो दूसरी सिचुएशन हमारी कहती है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो सेम वर्क जो इधर किया था वही वर्क इधर कर दो कि tan a माइनस बी लिख दिया इज इक्वल टू 1/√3 का tan के अनुपात में कौन से कोण का मान होता है ये बता दो बस मुझको। 30 डिग्री का होता है, बिल्कुल 30 डिग्री का होता है, तो tan 30 हम लिख सकते हैं। 1/√3 को हम tan 30 डिग्री तो लिख ही सकते हैं ना, कोई इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं। आपके सारणी में आपको याद ही कराया गया है, तो मैंने पहले भी बता रखा है, आपको पूरी सारणी याद करवा रखी है। जिसने भी नहीं देखी वो लिंक मतलब चैनल पे है वो वीडियो, जाके देख ले। तो ये हो गया, इधर भी tan है इधर भी tan है, इसका मतलब क्या, a माइनस बी जो होगा वो हमारा 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 बन गया। क्यों, क्योंकि a और a में से जब b को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, दूसरा समीकरण बन गया। तो अब हम क्या करें, आपको पता ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमने पढ़ रखा है, वहां से हमें पता है कि अगर दो समीकरण हमें पता है तो दोनों समीकरणों को हल करके हम दोनों अचर का मान दोनों चरों का मान निकाल सकते हैं नहीं। तो लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, या लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। क्यों जोड़ोगे, मतलब जोड़ोगे तो साइन चेंज होगा नहीं। चलो जोड़ के देख लेते हैं। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और इधर क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर हम घटाते हैं तो आपका जो है, नहीं साफ साफ आप देख रहे हो, जब जोड़ोगे साइन चेंज होना नहीं है, ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, कट जाएगा, है ना। तो 2a बचेगा जोड़ने पर, और इधर कितना बचेगा 90 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू जो आएगी वो 45 डिग्री आएगी, है ना। तो हमें क्या जरूरत है, मतलब ये सोचने की जोड़ने की घटाएं, जब हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्लस b है इधर माइनस b है, दोनों कट जाएगा, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दोगे। तो a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई कितनी, 45 डिग्री। a की वैल्यू मिल गई, और आपको पता है जब एक चर की वैल्यू मिल गई दूसरे चर की वैल्यू कैसे निकालनी है, किसी भी समीकरण में उस वाले चर का मान रख दो। यानी कि अब यहाँ पे लिख सकते हो आप कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा लिख दो। क्या लिखोगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन सा है आपका, ये
ए का मान कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कुछ नहीं किया, ए का मान उठा करके समीकरण एक में रख दिया, आप चाहो तो दो में भी रख सकते हो, तो रख दिया। अब बी का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री माइनस, इधर जाएगा तो पॉजिटिव है इधर साइड, तो इधर जब जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, जब 60 में 45 जाएगा, 60 में 45 जाएगा तो 15 आएगा, 45 10 55 5 60, यानी कि जो बी की वैल्यू होगी वो 15 डिग्री होगी। अभी हमें ये देखना है कि क्या जो हमारे दोनों रूल थे, क्या दोनों रेगुलेशन थी, क्या थी, पहली थी कि जो a प्लस बी होना चाहिए वो 90 के बराबर होना चाहिए, या तो 90 से कम, या तो और 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। 0 और 90 के या तो बीच में होना चाहिए या तो 90 के बराबर होना चाहिए। तो a और प्लस बी जब करोगे 45 और 15 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, है ना। 45 और 15 जब जोड़ोगे तो आपका 60 आ रहा है ना। 45 और 15 जब जोड़ोगे तो 60 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 45 10 55 5 60। और दूसरी रेगुलेशन थी कि ए जो होना चाहिए वो बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए इज ग्रेटर देन बी है या नहीं है। 45 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 45 बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये दोनों रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और तो ठीक है, अब ये वाला सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आपको दो सिचुएशन दी रखी है, दी गई है। करना क्या है, आपको ये √3 दिख रहा है, आपको पता है ये tan का मान होता है, तो tan जिस कोण का मान होता है उसको लिख दो, यहाँ से एक समीकरण बना लो, उसी तरीके से इधर भी करो, इधर भी एक समीकरण बन जाएगा। दोनों समीकरणों को हल करके किसी एक चर का मान निकालो। अब जिस चर का मान आपको पता चल गया उस चर का मान किसी एक समीकरण में उठा के रख दो, दूसरे चर का भी मान आपको पता चल जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन है, आपसे ए और बी का मान पूछा गया था, दोनों हल हो गया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है। हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात है, जितने भी कोण आपको दिख रहे होंगे, चाहे वो साइन का हो, tan का हो, कॉसेक का हो, कॉस का हो, सेक का हो, कॉट का हो, है ना, जितने भी आपको मान दिख रहे हैं, आपको पता है 30 45 60 के बीच में ही है। मतलब क्या हुआ कि सबका मान आपको पता है ना। कोई भी ऐसा कोण नहीं है ना जिसका मान आपको ना पता हो, सारणी में ना दिया। इसका मतलब क्या है, इसको डायरेक्ट मान रख करके हल किया जा सकता है ना। तो क्या करें, अब हम डायरेक्ट मान रखो सबका, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप बोलोगे 1/2 होता है, ठीक है, हम लिख भी देंगे। प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, बोलोगे 1 होता है, तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। माइनस कॉसेक 60 डिग्री। अब बता दें, कॉस और कॉसेक में, कॉसेक और सेक में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इतना याद कर लो, जो सेक का होता है 2√3 √2 होता है। तो कॉसेक जब इसको पलटोगे, यानी कि ये 2 इधर आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2/√3 हो जाएगी, और सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, है ना। और जिसको भी ये ना समझ में आ रहा हो, जो कर रहे हैं, वो पहले हम पढ़ा चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं, वीडियो पे लिंक दी हुई है सारणी याद करने की, वो जाकर आप याद कर सकते हो, त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, और कॉट 45 का मान होता है 1, ठीक है। तो जब अब इसको हमें हल करना है, तो क्या हम ऊपर अगर इस वाले अंश में देखें, 2√3 एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब नीचे क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये प्लस हो गया, 1 नहीं आएगा, √3 आएगा। जब हमने एलसीएम 2 × √3 लिया, यहाँ पे केवल 2 है, यानी कि √3 का ऊपर से गुणा होगा तो √3 आ गया, अब प्लस आ गया। अब यहाँ पे हर में क्या है, 2 × √3 में से कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब ऊपर कितना हो जाएगा, 2 × √3। अब माइनस हो गया, यहाँ पे नीचे √3 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा ऊपर, ठीक, ये तो आपको पता ही है। अब बटा लगा दो, ये वाला नीचे वाला। अब नीचे भी हम 2 और √3 को 2 × √3 को एलसीएम ले सकते हैं। तो जब हमने 2 × √3 एलसीएम लिया, यहाँ पे केवल √3 है, यानी कि 2 का इसमें गुणा होगा तो 2 × 4 हो गया, प्लस अब यहाँ पे केवल 2 है, यानी कि ऊपर √3 का गुणा होगा तो ये √3 हो गया, और प्लस नीचे क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि ऊपर 2 × √3 हो जाएगा। अब देखो, ये 2 × √3 2 × √3 कट गया, ठीक है भाई, बढ़िया है, कट गया। तो अब यहाँ पे देखो, अब इस चीज को हम जो है यहाँ पे हल करेंगे।
तो अब जब एक रूट थ्री और दो रूट थ्री को जोड़ोगे तो 3 रूट थ्री आएगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट थ्री और माइनस का 4 बटा ये कितना हो जाएगा 2 एक 3 रूट थ्री, यानी कि 3 रूट थ्री प्लस 4। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 एक 3 रूट थ्री प्लस का 4 लिख दिया। अब आपको पता है आंसर अपरिमेय, जैसे यहाँ पे देखो रूट में आंसर है तो इस तरीके का आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो चलिए हम क्या कर दें आंसर में हम इसका परमेयीकरण कर दें। परमेयीकरण क्या होता है, हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, मतलब अंश और हर में। इसका संयुग्मी जैसे ये पॉजिटिव है तो इसका संयुग्मी बस अंक वही रहेंगे, नेगेटिव कर दो उसका। जैसे अगर यहाँ नेगेटिव होता तो पॉजिटिव से गुणा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। तो 3 रूट थ्री माइनस का 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ क्या बनेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 3 त्रिका 9 इंटू जब रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 माइनस का 2 इंटू ए कितना है 3 रूट थ्री है इंटू बी यानी कि 4 बटा आपका इन दोनों का जब गुणा करोगे इधर प्लस इधर माइनस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, वही फार्मूला लगेगा क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि 3 त्रिका 9 इंटू रूट थ्री का स्क्वायर मतलब कितना 3 और माइनस का 4 चौक 16। इसको हल करो तो 9 त्रिक 27 प्लस 16, है ना, और माइनस का 2 चौक 8 त्रिक 24 रूट थ्री। 2 का गुणा 4 में किया 8 आया, और फिर 3 में 8 का गुणा किया 8 त्रिक 24 और रूट 3 हो गया, और नीचे 9 त्रिक 27 माइनस 16 27 माइनस 16। अब 27 16 जब 27 16 को जोड़ो कितना आएगा 7 6 13 2 1 3 1 4 माइनस का 24 रूट 3, है ना, और नीचे कितना आएगा 27 में 16 घटाओगे क्या 11 आएगा हमारे पास। तो अब ये हमारा आंसर हो गया। चीज समझ में आई कि नहीं आई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको मान रखना है। सिर्फ आपको क्या करना है मान रखना है, सबका मान रखो और हल करना, सरलीकरण मतलब सरल करना, सरलतम रूप में लाना है बस आपको। आपने सब हल किया, आंसर यहाँ पे आपको मिला, लेकिन इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रूट में, हर रूट में है, हर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, विशेष कंडीशन में ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका संयुग्मीकरण करेंगे, हर का संयुग्मीकरण कर दो मतलब परमेयीकरण कर दो, तो हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करो, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ए इनका करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि उसका क्या हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो लग गया। आंसर आएगा कितना 43 माइनस 24 रूट 3 बटा 11, है ना, कितना आएगा 43 माइनस 24 रूट 3 बटा 11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड आपको दिख रहा होगा cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। इसका आपको मान चाहिए। आप जानते हो क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको दोनों में से किसी एक का मान चेंज करके दूसरा वाला बनाना पड़ता है। लाइक जैसे यहाँ पे cosec 31 डिग्री है और यहाँ पे sec 59 डिग्री। आपको पता है जब 90 डिग्री 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा आप रखते हो तो cosec sec में चेंज होता है और sec cosec में चेंज होता है ना। इसका मतलब हम इसको इसमें बदल सकते हैं और इसको इसमें बदल सकते हैं। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, हम इसको चूज कर लेते हैं कि इसको हम इसमें बदलेंगे। तो हम पहले तो इसको सीधा सीधा वैसे लिख दें cosec 31 डिग्री, इतना समझ में आया। अब माइनस का, अब बताओ कि cosec, आपने क्या ये सूत्र पढ़ रखा है, देखो सूत्र के बिना त्रिकोणमिति कुछ नहीं है ना। सूत्र के बिना आप अगर त्रिकोणमिति लगाने के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर पागल हो जाओगे। देखो cosec 90 माइनस थीटा, जब 90 आता है 90 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो cosec sec में चेंज होता है ना। तो अब यहाँ पे आपको 90 दिखा, समझ गए cosec sec में चेंज होगा तो आपने इधर sec लिख दिया। दूसरी बात 90 माइनस थीटा है यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा तो प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तीसरी बात ये कि sec हो गया और ये थीटा वैसे का वैसे लिख दो, मतलब क्या cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। आपको यहाँ पे sec थीटा दिख रहा है ना, तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि cosec 90 माइनस 59 डिग्री। क्या हो गया cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ये वाला रूल हो गया। आप चूंकि करके आगे ब्रैकेट में वाला रूल दर्शा देना ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हो, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई इतनी। अब हम आगे हल करें, समझ में आया, हमने कुछ नहीं किया, केवल यही वाला सूत्र लगाया है। ये वाला सूत्र जिसको ना पता हो उसके बुक में है, आप पीछे पलट के देखोगे आपको पता चलेगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे cosec 31 डिग्री और माइनस का,
अब आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही होगी, देखो क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं कि एक को जब आप इस रूल से बदलते हो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा के रूल से, तो दूसरा वाला आपको खट्टे से मिल जाता है। तो 90 में जब 59 आप घटाओगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 31 डिग्री आया या नहीं, इधर भी 31 डिग्री है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब आंसर कितना आएगा आपका 0 आएगा। आंसर कितना आएगा 0 आएगा। आंसर कितना हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का 0 हो गया, काम तमाम। समझ में आया थर्ड क्वेश्चन? कुछ नहीं है, आपको कोई दोनों में से एक को चेंज करना है, कुछ नहीं करना, डरना बिल्कुल नहीं है। सूत्र सारे याद रखो ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी आपको। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम वही काम करना है, ऊपर नीचे, ऊपर साइन है नीचे कॉस है। मैंने अभी बताया कि जब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा होता है, या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, और उल्टा भी होता है, ठीक है, कॉट टेन में, कॉस साइन में भी चेंज होता है। दूसरी चीज कॉसेक सेक में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। अब यहाँ पे देखो, क्या हम इसको वो वाला रूल लगा के 90 माइनस थीटा प्लस थीटा का रूल लगा करके क्या हम ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो चलिए बदल के दिखा देते हैं, है ना, वही रूल लगाना है। तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। आपको सोचना भी नहीं कितना घटाएं, थीटा को ही घटाना है। आपको क्या करना है, थीटा को ही घटाना है, नीचे वाले को ऐसे बनाना है। दोनों को कभी मत चेंज करना कि अंश भी चेंज कर दिया हर भी चेंज कर दिया, यानी कि इसको भी चेंज कर दिया इसको भी चेंज कर दिया, ये मत करना ना, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों अलग अलग मान ले लेंगे। ये आप इसको पकड़, ये जब इसको चेंज करोगे ये सेक में आ जाएगा, इसको चेंज करोगे कॉसेक में आ जाएगा, फिर सेक कॉसेक का रूल सेक कॉसेक बन जाएगा, कर ही नहीं पाओगे। इस पर बात करते हैं। तो साइन 18 डिग्री, आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो समझो, 90 दिखा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 माइनस थीटा, प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं है ना, प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, तो थीटा लिख दो, साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा आपके पास था, तो ये वाला हम रूल लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ये वाला पक्ष अगर इसके बराबर है तो ये वाला पक्ष इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो अगर हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं तो इसकी जगह इसको भी तो लिख सकते हैं ना, है ना। तो वही चीज ऊपर भी किया था। तो ये साइन थीटा हमारे पास है, तो हमने इसको कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया, और ये कॉस 70 डिग्री। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, कॉस हुआ, अब 90 में से 18 घटाओगे 72 आएगा या नहीं। मैंने अभी ऊपर बताया कि सवाल ऐसे सेट ही किए जाते हैं कि जब आप एक वाले को इस रूल से बदलते हो तो दूसरा मिल ही जाता है। कॉस 72 डिग्री, नहीं भरोसा देख लो, 10 में से 8 गया 2 आया, 8 में से 1 गया 7 आया, ऊपर नीचे कटा, यानी कि आंसर कितना हो गया आपका 1। आंसर कितना हो गया 1 हो गया। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन थे कि नहीं? क्वेश्चन आसान थे, आपको देख के डर लगा होगा, लेकिन बाद में पता चल गया कि क्वेश्चन आसान है। तो इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। कुछ नहीं किया यार, सेम उसी की तरह किया, जैसे ऊपर किया था वैसे नीचे कर दिया, ये वाला ही रूल लगाया। आप आगे जब ये वाले, जैसे हमने क्या किया, एक लाइन में ही लिख दिया, नहीं आपको सुंदरता से लिखना है कॉपी, ताकि एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे पाए। तो ये वाली लाइन ऐसे है, फिर ये वाली लाइन यहाँ, फिर ये वाली लाइन यहाँ, है ना। तो जब ये वाली लाइन लिखना है, इसके जस्ट सामने ये वाला रूल लिख दिया करो। जो भी सूत्र लगाओ उस सूत्र को आप वहां पे ब्लैक पेन से या किसी भी पेन से दर्शा दिया करो। वैसे ब्लैक पेन से दिखाओगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 आंसर आ गया। तो ये चीज क्लियर है ना, समझ में आया? अब हम आज का अपना 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का हमें मान चाहिए। सवाल बहुत आसान है, जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हमने वैसे ही ये भी है, हमें इसका मान चाहिए। मान चाहने का मतलब क्या है, आप सीधे सीधे देख रहे होगे कि जितने भी 60 30 30 60 सबके मान आपको सारणी में दिए होते हैं, पता ही है। मतलब क्या है, इसको कैसे हल करना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा मान उठा के रखना है सारणी से और हल कर देना है ना, सरल कर लेना उसी चीज को। साइन 60 की वैल्यू मैं पूछूं आपसे तो बताओगे कितना, √3/2, तो हम √3/2 लिख देंगे, इंटू कॉस 30 डिग्री बोलेंगे। अब हम cos 30 डिग्री आपसे अगर पूछें तो आप कितना बताओगे, cos 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 बताओगे, गलत बताओगे, है ना। क्या पलटता है, यानी कि √3/2 बताओगे आप, तो हम √3/2 लगा देंगे, है ना। फिर आप sin 30 की वैल्यू कितनी बताओगे, 1/2 हम लिख देंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी बताओगे, 1/2 हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको हल करते हैं। 2 दूना 4 होगा, और √3 का गुणा √3 में 3 3 का 9, 9 का रूट निकालोगे तो 3 आएगा, और प्लस 2 दूना 4 और ये 1 हो जाएगा। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हर बराबर है 3 1 4/4 होगा, 4 4 कट जाएगा, यानी कि 1। आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। आंसर कितना आएगा 1 आएगा।
आंसर कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि काम खत्म। ये भी क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए आज का 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय। 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सीधा मान रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।